गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज के जो सब थोड़ा हार्ड से लग रहे हैं, जो ब्लैंक्स वाले हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 क्लास कौन सी है? 10th आपके पास। तो 10th क्लास के आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और वो भी बड़ा सिंपल वे में मिलेगा। देखो आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में इसके है 2 ब्रेक बॉक्स एंड 26। देखो बात करते हैं हम अगर इन क्वेश्चनों की, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट में आपको इसने दिया है 2 दिया है, उसके बाद में हमें क्या दिया, बॉक्स दिया है, उसके बाद में मेरे को क्या दिया है 26, फिर क्या दिया उसने 26, तो यह आ गया आपका 26। अब देखो इसमें आपके पास आपको क्या करना है, आपको करना है A1, ये क्या है A2 और ये क्या है A3। ये आ गया A1, ये A2 और ये क्या है आपके पास A3। आपको A3 तक आपको निकालने हैं। अगर आपको ये निकालने हैं तो आपके पास देखो क्या बन गया कि मेरे को जो निकालना है वो है A2। A2 का मतलब हो गया A प्लस डी। A2 का मतलब क्या हो गया, A प्लस डी निकालना है। तो मेरे पास A या A1 इक्वल टू में क्या है 2 है, और A3 इक्वल टू कितना है 26 है। यानी A3 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 26। A की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 है, तो मैं लिख दूंगा 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। तो 2D इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 माइनस का 2, यानी आपके पास आ गया 24। किसके इक्वल 2D के, तो D इक्वल टू आपके पास आ गया 24/2, यानी आपके पास आ गया 12। तो D इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 12। D इक्वल टू 12 आने के बाद में आपके पास क्या हो गया, A की वैल्यू आपके पास है 2, तो आप A2 की वैल्यू निकाल सकते हो। A2 की वैल्यू देखो क्या होगी, A2 इक्वल टू क्या है A प्लस डी। तो A की वैल्यू आपके पास 2 और इसकी वैल्यू आपके पास 22, यानी A2 इक्वल टू आपके पास आ गया 44। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है। सेकंड पार्ट में आपको दिया है, ये है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया है पहले बॉक्स है, फिर आपके पास 13 है, फिर आपके पास 3 है, ठीक है। तो आप देखो वैल्यू देख लो किस किस की निकालनी है। एक तो A1 निकालना है, A2 आपको दिया है, एक आपको A3 निकालना है और एक आपको A4 गिवन है। तो एक तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, A करना है, एक आपको A3 फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 2D। यानी A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू मेरे पास होती है A प्लस डी इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A4 की वैल्यू देखो, A4 इक्वल टू होता है मेरे पास A प्लस 3D इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अगर मैं कर देता हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा A प्लस 3D इक्वल टू 3 और A प्लस डी इक्वल टू 13। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये भी क्या आ गया माइनस, तो A से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आ गया 2D इक्वल टू माइनस का 10, तो D इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5। अगर D इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा तो मेरे पास कौन सी वैल्यू निकालनी है, देखो A2 में अगर मैं D की वैल्यू रख दूं, D इक्वल टू माइनस का 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे हम, फर्स्ट में रख देता हूं। तो मेरे पास क्या आएगा देखो A आ गया, A प्लस डी कितना है -5, डी कितना आपके पास -5, यानी माइनस का 5 इक्वल टू, इसमें रख रहा हूं मैं, तो इक्वल टू कितना है 13। तो मेरे पास क्या आ जाएगा A माइनस 5 इक्वल टू 13, तो A इक्वल टू कितना आ गया 18। A इक्वल टू कितना आ गया 18, D इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5। निकाल दो A2 का फॉर्मूला आपके पास क्या है A प्लस डी, तो A की वैल्यू कितनी है 18 और इसकी वैल्यू माइनस का 5, यानी आ गया आपके पास 13।
A4 की वैल्यू आपके पास क्या है, A प्लस 3D, तो A की वैल्यू है आपके पास 18 प्लस 3 इंटू माइनस का 5, यानी आपके पास सॉरी A4 की तो वैल्यू दे ही रखी थी आपके पास, कितनी आ गई 3, आपको निकालनी थी A3 की, तो A3 की वैल्यू आपके पास क्या होगी A प्लस 2D, यानी A की वैल्यू आपके पास 18 प्लस 2 इंटू माइनस का 5, यानी 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। ठीक है, तो यह आपके पास A3 की वैल्यू हो गई। अब देखो पार्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, थर्ड पार्ट में आपको दिया है 5 बॉक्स और 9 एंड 1/2, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिया हमें तो A1 A2 A3 A4, तो मेरे पास क्या निकालना है, मेरे को एक तो A2 निकालना है। A2 का फॉर्मूला क्या है A प्लस D, एक मेरे को निकालना है A3, इसका फॉर्मूला क्या है A प्लस 2D, और A मेरे को A1 आप मतलब दे रखा है कितना है 5, और A4 मेरे को दे रखा है कितना है 9 एंड 1/2, 9 टू जा 18 यानी 19/2। चलो अब बात करते हैं आपके पास A4 के फॉर्मूला, A4 का फॉर्मूला क्या है A प्लस 3D, इसकी वैल्यू कितनी है 19/2, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3D, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2। नेक्स्ट अगर स्टेप करेंगे तो कितना आएगा 3D इक्वल टू 19/2 माइनस का 5, यानी आपके पास आ गया 19 माइनस 10 अपॉन में 2, किसके इक्वल 3D के, तो आपके पास कितना आ जाएगा 9/2, तो आपके पास D इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2 इंटू 3 3 जा 9, तो आपके पास आ गया 3/2, D इक्वल टू आ गया। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो पुट कर दो, A2 की वैल्यू निकालनी है तो A2 इक्वल टू A प्लस डी, A2 इक्वल टू क्या है A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी है 5 है और D की कितनी है 3/2, 5 प्लस 3/2 यानी 10 प्लस 3/2 कितना आ गया 13/2। अब दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे को A3 की, तो A3 की वैल्यू क्या आएगी A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 इंटू डी 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आया 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, चलो इसका अब पार्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है। देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिया उसने, माइनस का 4 बॉक्स, 4 बॉक्स दिए 2 3 4, फिर उसने दिया 6, मेरे को कोई दिक्कत नहीं कितने भी बॉक्स दे A1 A2 A3 A4 A5 और A6, तो पहले तो मैं ये देखता हूँ मेरे को दे क्या रखा है, A1 इक्वल टू कितना है माइनस का 4 और A6 इक्वल टू कितना है 6, मेरे को निकालना है A2, तो पहले मैं देखता हूँ A6 का फॉर्मूला क्या है A प्लस 5D, A प्लस क्या है 5D, A6 की वैल्यू कितनी है 6, A की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, 5 का 5 D का D, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5D इक्वल टू 10, तो D इक्वल टू कितना आ गया 10/5, यानी आपके पास आ गया 2, कितना आ गया 2। अब जो निकालना है उसको देखो A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, D की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस का आ गया 2। अब मेरे को निकालना है A3, तो A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, यानी माइनस का 4 प्लस 2 इंटू माइनस का 2 कितना आ जाएगा 0। A4 क्या होता है A प्लस 3D,
ए की वैल्यू माइनस का 4, 2 इंटू डी, सॉरी 3 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 2, यानी आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 6 यानी माइनस की 2, सॉरी डी की वैल्यू 2 है बेटा, सॉरी डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको क्या निकालना है A5 का क्या है a प्लस 4d, तो a की वैल्यू माइनस का 4 प्लस 4 इंटू 2 यानी माइनस का 4 और प्लस का 8 यानी आंसर आ जाएगा 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट एंड लास्ट पार्ट देखो क्या है। 5th पार्ट में आपको क्या दिया है, बॉक्स दिया है 38 दिया है, 3 बॉक्स दिए हैं, फिर आपको माइनस का 22 दिया। लिख दो A1 A2 A3 A4 A5 और A6। A2 की वैल्यू दी है, A2 की वैल्यू कितनी है 38 यानी A प्लस D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा मेरे को A6 की वैल्यू दी है, A6 की वैल्यू कितनी दी है मेरे को माइनस का 22, तो मेरे पास हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो आपके पास आ जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22, ये है A प्लस D इक्वल टू 38, तो ये किसका माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 5D में से D गया तो कितना आया 4D, और ये कितना आ गया माइनस का 16। तो D इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 60/4, यानी आपके पास आ गया माइनस का 15। क्या आ गया माइनस का, देखो आपके पास क्या था A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22, दूसरा आपके पास क्या था A प्लस D इक्वल टू 38, वो प्लस का था, आपने साइन चेंज कर दिया माइनस माइनस और माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 5D किसका है प्लस का है और D किसका है माइनस का है, तो आपके पास ये किसका बच गया प्लस का 4D, ये कितना आ गया माइनस का 60। देखो आपके पास किसका हो जाएगा माइनस का 60, D इक्वल टू आ गया माइनस का 50, माइनस का कितना आ गया 15। अब जो वैल्यू निकालनी है उसके फॉर्मूले रखते जाओ। पहले मेरे को निकालना है A, तो देखो D की अगर D इक्वल टू माइनस 5/15 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, तो A माइनस 15 इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू आ गया 38 प्लस 15, तो A इक्वल टू आ जाएगा 53। A इक्वल टू कितना आ जाएगा 53। दूसरा देखो आपके पास A3 निकालना था, A3 का फॉर्मूला क्या है A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 2 इंटू माइनस का 15, यानी आपके पास आ जाएगा 53 माइनस का 30, तो आ जाएगा 23। A4 देखो क्या है A प्लस 3D, यानी आपके पास है 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15, यानी 53 माइनस का 45, तो कितना आ गया 8। A5 क्या होगा आपके पास A प्लस 4D, यानी 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, यानी आपके पास आ जाएगा 53 माइनस का 60, यानी माइनस का 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास हर
आगे नेक्स्ट वीडियो में, आज नहीं आज के बाद में जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके पास मैथ्स के और जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा साइंस के मैम के द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए जो आपकी एग्जाम बोर्ड 2024 में 100% आने की पॉसिबिलिटी रखते हो, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। और दूसरा आपके पास लास्ट में उसमें आपके पास टेस्ट रहेगा या आपके पास बीच में कई क्वेश्चन में एडजस्ट करेंगे, तो आपके पास हर वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपको टेस्ट देना है। फिर उसमें लाइक और कमेंट करना है कि आपने कितने सॉल्व किए, आपके कितने नंबर बने। हर टेस्ट आपको नंबर के हिसाब से दिया जाएगा कि कितने नंबर का आता है। ओके, थैंक यू।